जी बिल्कुल, मौजूदा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी उनके खिलाफ उनके सगे भांजे ने हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर रखी है। जालसाजी का मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया था, जिसमें 1810 एकड़ ज़मीन है इनकी अजमत साहब की, जिसके ऊपर आरिफ अलवी ने कब्जा किया हुआ है। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो केस है क्या और अब तक अदालत ने उस केस के ऊपर कितना वर्क किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आरिफ अलवी आपके सगे मामू हैं, जी हाँ। उसके बावजूद आपके साथ फ्रॉड कर दिया? मेरे साथ तो क्या फ्रॉड किया, उन्होंने अदालत के साथ फ्रॉड किया हुआ है कि अदालत में उन्होंने झूठा एफिडेविट लगाया हुआ है और अदालत के इल्म में मैं ले आया हूँ। मेरी 17 एप्लीकेशन अदालत में मौजूद हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया है। उसके बावजूद बड़ी हैरत की बात है कि अदालत ने इनके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। और इस पे अहमद अली शेख साहब का ऑलरेडी एक ऑर्डर मौजूद है जो CPD 2056 में मौजूद है कि इस सूट में जब ये चला तो इसकी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस सूट दैट सम रिकॉर्ड वर टेम्पर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस सूट, और उन्होंने डायरेक्शन दी थी दैट टू बी टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विद इन 1 मंथ। लेकिन ये 2014 का ऑर्डर है हाई कोर्ट के ही मौजूद हमारे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब का, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप इसके बाद खुद अंदाज़ा कर लें कि अदालत अब क्या करेगी। ये अदालत की जिम्मेदारी। मैं अदालत के इल्म में सिर्फ ये ले आया हूँ कि आपके रिकॉर्ड में, आपके कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने जालसाजी की है। अभी अदालत का काम है कि उन्हें माफ़ कर दे या छोड़ दे। इसकी क्रेडिबिलिटी, इसके पिटिशन की या इसकी मेंटेबिलिटी या इसकी हैसियत का होना ना होना, ये अदालत पर मुनहसर है, मेरे पे मुनहसर नहीं है। मुझे इसकी मेंटेबिलिटी साबित नहीं करनी। मैंने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया कोर्ट रिकॉर्ड में फ्रॉड है। और अगर ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक मुल्क का सदर ऐसा शख्स बना है जिसने कोर्ट रिकॉर्ड में फ्रॉड किया और मोर देन 30 offences is committed in this suit. It's called 510 of 1977 and 39/83 HCA. ये दो, एक अपील है, एक सूट है। इसमें मोर देन 30 offences कमिट हुए हैं और इसमें आरिफ अलवी साहब बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। अभी अदालत, और जबकि अभी जो पिटिशन मेरी लगी हुई है जिसको कहते हैं 6168 CBD, इसके अंदर इनके बेटे ने भी फ्रॉड किया है आरिफ अलवी के। जी हाँ, उससे मैंने ऑब्जेक्शन वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लगाई है कि इनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने एक जाली गैर कानूनी पावर अटॉर्नी डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से डॉक्टर वाब अलवी ने लगाई है, जिसमें वो जो पावर है विदाउट एग्जीक्यूटेंट जो होता है, पावर जब दी जाती है तो उसमें जिसने एग्जीक्यूट करना है कोर्ट में नोटरी पब्लिक के सामने आता है, फिर वो पावर एग्जीक्यूट होती है। ये पावर किसी नोटरी पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट नहीं हुई, बल्कि वो पावर वहाँ जब लगी तो उसमें नोटरी के बजाय ओथ कमिश्नर से उसको वेरीफाई कराया गया। और मैंने कोर्ट में ऑब्जेक्शन इस बात पे लगाया हुआ है कि इस केस के अंदर डॉक्टर अवाब अलवी के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए कि उन्होंने जुर्म सरजद किया है। इसकी नौयत ये कि ये पूरा का पूरा कोर्ट पर चला गया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ वाई द पार्टी सफ़र कि कोई इंसान, कोई भी शख्स जो कोर्ट में केस लड़ रहा है वो क्यों इस चीज़ से मुतासिर हो कि अगर कोर्ट किसी चीज़, यानी कि जिसको कि ये कहा जा सकता है द एक्ट and neglect and omission and ignorance of court, why the party shall suffer for it, कि हम क्यों कोर्ट की गलती, कोर्ट की नज़रअंदाजी, कोर्ट का कोई भी मामला ऐसा है जिसको कि कोर्ट की जिम्मेदारी पर आता है कि कानून के मुताबिक काम करे, अगर कोर्ट उसको नज़रअंदाज करती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती और उसके बाद हम लोग आवाम क्यों सफ़र करें। जब नाइंसाफ़ी हो तो हम क्यों उस नाइंसाफ़ी का शिकार हों। नाइंसाफ़ी हो रही है, अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करें। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कोर्ट के अंदर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं? उनकी जानिब से भी तो यह जाहिर है हाजिर देता होगा कोई ना। कोर्ट में उनका मौक़िफ़ यही है कि आई एम ट्रस्टी ऑफ अलविया तबलीग ट्रस्ट और वो अलविया तबलीग ट्रस्ट के ट्रस्टी नहीं हैं। ठीक है। और ये सबसे बड़ी उनकी जालसाजी है। और मैं ये कहता हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ गलत, क्योंकि मैंने कोर्ट रिकॉर्ड के हवाले से बात की कि मेरा इल्ज़ाम गलत है, तो कोर्ट मेरे ख़िलाफ़ 476 CRPC विद 195 के तहत
मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, और नहीं तो अब कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी। अवाम भी ये देखना चाहते हैं कि कोर्ट रिकॉर्ड में जालसाजी करने वाले शख्स के खिलाफ अदालत क्या करती है। अगर अदालत उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिसने कोर्ट रिकॉर्ड में फ्रॉड किया है, तो आम माशरे में अगर जराइम पनप रहे हैं तो कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा शख्स जिसने जालसाजी की हो या फ्रॉड किया हो, वो इतने बड़े ओहदे का अहल है? ये तो आवाम को और आपको सबको सोचना चाहिए, क्या हमारे अखलाकियात, हमारा कानून क्या इसकी इजाज़त देता है? दुनिया में किसी मुल्क में क्या ऐसा शख्स सरबराह बना है? ये पाकिस्तान की मिसाल है कि एक शख्स कोर्ट रिकॉर्ड में 30 से ज़्यादा ऑफेंस हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं इसको साबित कर रहा हूँ कि मोर देन 30 ऑफेंसेस कमिटेड। मेरी 17 एप्लीकेशनें हाई कोर्ट में लगी हुई हैं। अहमद अली शेख, माय लॉर्डशिप अहमद अली शेख साहब का ऑर्डर मौजूद है कि देयर इज ऑफेंस। 2014 में अहमद अली शाह ने ऑर्डर दिया था, लेकिन उसके बावजूद स्टिल आज 2019 है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाई बात वही आती है कि अदालत की जिम्मेदारी है। अब देखना सिर्फ मुझे ये है कि अदालत अपनी जिम्मेदारी किस तरह से पूरी करती है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है।